हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सटेंड स्टडी में। आज हम आपको इंग्लिश के बारे में कुछ बतलाने वाले हैं। हमारा टॉपिक होगा, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आइए, हमारा टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, क्या है टॉपिक? हमारा प्यारा सा टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में हम सबसे पहले इंग्लिश के फुल फॉर्म के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि लैंग्वेज क्या होता है, यानी कि भाषा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं इंग्लिश के फुल फॉर्म के बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ पे रेड मार्कर से यहाँ पे उसका फुल फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, E for तो मेरा हो जाएगा E for क्या? E for इंग्लैंड, N for नेटिव, G for ग्लोबल, L for लैंग्वेज, I for इंटरनेशनल, S for सोर्स ऑफ, H for हाई टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो हमारा इंग्लिश टॉपिक में सबसे पहला हुआ क्या? इंग्लिश के फुल फॉर्म के बारे में जाने, यानी कि E फॉर इंग्लैंड, N फॉर नेटिव, G फॉर ग्लोबल, L फॉर लैंग्वेज, I फॉर इंटरनेशनल, S फॉर सोर्स ऑफ, H फॉर हाई टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये हमारा इंग्लिश का फुल फॉर्म हुआ। काफ़ी लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए हम सोचे कि कुछ बता देते हैं इंग्लिश के बारे में। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। इसके बारे में डिटेल नहीं जानना है कि इंग्लैंड, E फॉर इंग्लैंड क्यों हुआ, यानी कि इंग्लैंड से उत्पन्न हुआ, यानी कि इंग्लैंड से मतलब कि सबसे पहला प्रयोग इंग्लैंड में ही हुआ होगा, यही सब। मतलब इसका हिस्ट्री नहीं जानना, सिर्फ मतलब इसे हम बता दें कि इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश का फुल फॉर्म होता क्या है। ठीक है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा चर्चा कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग लैंग्वेज के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग हेड देंगे, छोटा सा होगा मेरा हेडिंग लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज यानी कि भाषा। सवाल है कि भाषा कहते किसको है। ठीक है, तो भाषा एक माध्यम है जो एक दूसरे को जोड़ता है, यानी कि हम लोग भाषा के अनुसार ही एक दूसरे से बात करते हैं, जुड़ सकते हैं, संबंध जोड़ता है, यानी कि भाषा उसी को कहते हैं। ठीक है, अर्थात में यानी कि हम बोल सकते हैं शॉर्ट में, भाषा एक माध्यम है यानी जरिया है जो एक दूसरे को जोड़ता है आपस में। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लैंग्वेज यानी कि भाषा। आखिर में भाषा के प्रकार क्या के मतलब कि लैंग्वेज आखिर किस तरह का होता है, तो हम लोग जानने वाले हैं। लैंग्वेज आखिर किस तरह का होता है वो हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट होता है वर्बल लैंग्वेज, यानी कि जिसको हम लोग मुंह की सहायता से बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे? वर्बल लैंग्वेज। सेकंड हमारा होगा नॉन वर्बल लैंग्वेज। ठीक है, इसका मतलब हुआ जिसको हम लोग इशारा करके बात करते हैं, वो क्या हो जाएगा? नॉन वर्बल लैंग्वेज। ठीक है, और थर्ड मुख्यतः दो ही तरीके से होता है, यानी कि दो ही प्रकार का होता है लैंग्वेज। ठीक है, एक वर्बल लैंग्वेज मुंह की सहायता से बोलते हैं, और दूसरा नॉन वर्बल लैंग्वेज यानी कि जिसको इशारा की सहायता से बोला जाता है, यानी कि इशारा से दर्शाया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन वर्बल लैंग्वेज। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? वर्बल लैंग्वेज।
फर्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा क्या, वर्बल लैंग्वेज, ठीक है। सेकंड हो जाएगा नॉन वर्बल लैंग्वेज। इसमें हम लोग एक और ऐड कर सकते हैं, तो थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, रिटन लैंग्वेज, ठीक है। इतने प्रकार से हम लोग भाषा को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। अगर मुंह की सहायता से, यहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हैं, यानी कि वर्बल लैंग्वेज वैसा लैंग्वेज जिसको हम लोग मुंह की सहायता से बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, वर्बल लैंग्वेज, ठीक है। और सेकंड है हमारा नॉन वर्बल लैंग्वेज, यानी कि जिसको हम लोग इशारा की सहायता से बोलते हैं, यानी कि इशारा करके मतलब व्यक्त करते हैं, वो क्या हो जाएगा हमारा नॉन वर्बल लैंग्वेज। और थर्ड हो जाएगा हमारा रिटन लैंग्वेज, यानी कि जिसको हम लोग लिख कर व्यक्त करते हैं, वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा रिटन लैंग्वेज, ठीक है। आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। फिर से हम बतला देते हैं, यहाँ पे हमारा टॉपिक था इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश में लैंग्वेज में हम लोग सबसे पहले जाने इंग्लिश के फुल फॉर्म के बारे में। ई फॉर इंग्लैंड, एन फॉर नेटिव, जी फॉर ग्लोबल, एल फॉर लैंग्वेज, आई फॉर इंटरनेशनल, एस फॉर सोर्स ऑफ, एच फॉर हाई टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक क्या हुआ, लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज को हम लोग मुख्यतः दो तरीके से या फिर तीन तरीके से व्यक्त करते हैं। फर्स्ट क्या है, वर्बल लैंग्वेज, वैसा लैंग्वेज जिसको हम लोग मुंह की सहायता से बोलते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारा वर्बल लैंग्वेज। सेकंड हुआ हमारा नॉन वर्बल लैंग्वेज, यानी कि जिसको हम लोग इशारा से व्यक्त करते हैं, ठीक है, वो हम लोग क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा नॉन वर्बल लैंग्वेज, ठीक है। और थर्ड हमारा है रिटन लैंग्वेज, यानी कि जिसको हम लोग लिख कर व्यक्त करते हैं, वो क्या हो जाएगा रिटन लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब इसके आगे हम लोग शुरू करते हैं क्या, फिर से हम लोग हेडिंग डालने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर, अब इसमें जानेंगे इंग्लिश के बारे में तो हम पहले ही जान चुके हैं कि इंग्लिश का फुल फॉर्म क्या होता है। अब जानेंगे हम ग्रामर के बारे में, आखिर ग्रामर यानी कि इंग्लिश ग्रामर है क्या, यानी कि हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिफिनेशन जानेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंग्लिश ग्रामर, यानी कि ग्रामर इज द डिसिप्लिन ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा को जो अनुशासित करे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रामर। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पे हम डैश देकर के लिख सकते हैं ग्रामर इज द डिसिप्लिन ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। यानी कि इसको हिंदी में बोल सकते हैं, जो लिख सकते हैं यहाँ पे, जो भाषा को अनुशासित करे, क्या कहलाता है हमारा ग्रामर कहलाता है, यानी कि जो भाषा को अनुशासित करे वो क्या हो जाएगा हमारा ग्रामर। ग्रामर का मुख्य काम यही होता है, यानी कि जो भाषा को क्या करता है, अनुशासित करता है। तुम अपनी हद में रहो, यानी कि हम लोग भाषा में कुछ अपशब्द नहीं जोड़ सकते हैं, उसी को क्या करता है, सुधार करता है, यानी कि अनुशासित करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रामर, ठीक है। अब हम जानेंगे इसके आगे कि ग्रामर भाषा को कितने तरीके से अनुशासित करता है, यानी कि शॉर्ट में बोल सकते हैं ग्रामर कितने प्रकार होते हैं। तो हम यहाँ पे हेडिंग देंगे ग्रामर।
ठीक है। हमारा हेडिंग हो गया क्या, ग्रामर। यहाँ पे हम जानेंगे ग्रामर के टाइप्स के बारे में, कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टाइप्स, ठीक है। ग्रामर टाइप, फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी, इसको हिंदी लिख सकते हैं क्या, वर्ण विचार, ठीक है। सेकंड हो जाएगा हमारा इटोमोलॉजी, ठीक है। इटोमोलॉजी मतलब कि शब्द विचार, शब्द विचार। हमारा थर्ड हो जाएगा सिंटैक्स, यानी कि वाक्य विचार। फोर्थ हो जाएगा हमारा पंचुएशन, यानी कि चिन्ह विचार, ठीक है। और फिफ्थ हो जाएगा हमारा लास्ट प्रोसोडी, मतलब कि छंद विचार। यहाँ पे हम लोग देखें ग्रामर के टाइप्स के बारे में कि कितने प्रकार की ग्रामर होते हैं। तो फर्स्ट हुआ ऑर्थोग्राफी, यानी कि वर्ण विचार, ठीक है। सेकंड हुआ हमारा इटोमोलॉजी, यानी कि शब्द विचार, ठीक है। हमारा थर्ड हुआ सिंटैक्स, यानी कि वाक्य विचार। फोर्थ हुआ हमारा पंचुएशन, यानी कि चिन्ह विचार। फिफ्थ हुआ हमारा प्रोसोडी, यानी कि छंद विचार, ठीक है। ये जो है ग्रामर के टाइप्स, इन्हीं के आधार पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि लैंग्वेज को कैसे अनुशासित किया जा सकता है। एक्चुअली में हम लोग को ही पढ़ना नहीं है ये सब, हम आपको एक बात बताते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे उतना ही पढ़ाएंगे जिससे आप सभी का सिर्फ क्वेश्चन बने, ज्ञान अध्ययन नहीं करना हम लोग का, क्वेश्चन बना करके सिलेक्शन लेना है कि हम लोग एग्ज़ाम में यानी कि सेट में कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इस वीडियो का मतलब यही होगा, ठीक है। यहाँ पे ज्ञान मतलब कि उतना लंबा क्या हुआ, रूल ये सब नहीं जानने वाले हैं। मतलब हम लोग आराम से जानेंगे कि आखिर हम लोग क्वेश्चन शॉर्ट में कैसे सोल्व करें, और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। यहाँ पे यहाँ तक आप लोग लिख सकते हैं, या फिर हम वाइंड अप कर देते हैं एक बार फिर से। तो यहाँ हम लोग टॉपिक दिए थे हेडिंग में इंग्लिश लैंग्वेज। सबसे पहले हम लोग इंग्लिश के फुल फॉर्म के बारे में जाने, ठीक है। तो ई फॉर इंग्लैंड, एन फॉर नेटिव, जी फॉर ग्लोबल, एल फॉर लैंग्वेज, आई फॉर इंटरनेशनल, एस फॉर सोर्स ऑफ, एच फॉर हाई टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक हुआ क्या, लैंग्वेज। आखिर लैंग्वेज क्या होता है, तो हम लोग इसमें जाने कि लैंग्वेज को हम लोग 3 तरीके से व्यक्त करते हैं। फर्स्ट हुआ हमारा वर्बल लैंग्वेज, यानी कि जिसको हम लोग मुंह की सहायता से बोलेंगे वो क्या हो जाएगा हमारा वर्बल लैंग्वेज। सेकंड हुआ हमारा, सेकंड क्या है, नॉन वर्बल लैंग्वेज, यानी कि जिसको हम लोग इशारा से व्यक्त करते हैं, यानी कि इशारा से बुलाते हैं, वो क्या हो जाएगा नॉन वर्बल लैंग्वेज, उसको हम लोग नॉन वर्बल लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। और हमारा थर्ड हुआ रिटन लैंग्वेज, यानी कि जिसको हम लोग लिख कर व्यक्त करते हैं, यानी कि जिस भाषा को हम लोग लिख कर व्यक्त करते हैं वो क्या हो जाएगा हमारा रिटन लैंग्वेज। यहाँ तक समझ चुके होंगे और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक हुआ इंग्लिश ग्रामर, यानी कि इंग्लिश ग्रामर आखिर है क्या। तो हम लोग बोले ग्रामर इज द डिसिप्लिन ऑफ लैंग्वेज, यानी कि ग्रामर वह है जो भाषा को क्या करता है, अनुशासित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जाने कि ग्रामर आखिर कितने टाइप्स में होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा 5th टाइप होता है। फर्स्ट होता है ऑर्थोग्राफी, यानी कि वर्ण विचार, इटोमोलॉजी शब्द विचार, सिंटैक्स वाक्य विचार, फोर्थ हो गया पंचुएशन, यानी कि चिन्ह विचार, फिफ्थ हुआ प्रोसोडी, यानी कि छंद विचार। इसके बारे में हम लोग डिटेल में अध्ययन नहीं करेंगे, सिर्फ मतलब दिखा दिए कि ग्रामर के कितने भाग होते हैं, इंग्लिश का फुल फॉर्म क्या होता है, कि लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है। ग्रामर कहते किसको हैं ये सिर्फ बता दिए।
इसके बाद हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ से हम लोग इंग्लिश में एंट्री करने वाले हैं मुख्य रूप से, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा मैं मतलब साइड हो जाता हूँ, आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। वीडियो को यहाँ पे रोक दीजिए और लिख लीजिए। अगर आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। आप लिख चुके होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसको पहले हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है, मिटा देते हैं। अरे यार, यहाँ तक हम लोग सीख चुके होंगे कि इंग्लिश का फुल फॉर्म क्या होता है, इंग्लिश ग्रामर क्या होता है, लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसके आगे हम लोग जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे हेडिंग देंगे हम लोग क्या, ये हम लोगों के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इंग्लिश की दुनिया में हम लोग यहीं से एंट्री करने वाले हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। हमारा हेडिंग क्या हुआ, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा पहला होगा क्या, पता है। फर्स्ट होगा नाउन, उसके बाद प्रोनाउन। यह मुख्यतः 8 प्रकार के हो, यानी कि 8 प्रकार में बांटा गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 होते हैं।